जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सभी भगवती वैष्णवों को, सभी बहन भाइयों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब मंगल बधाई। आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें प्रभु की कृपा से। आज 25 तारीख को, 25 नहीं 26 ही हो गई है, 12 से ऊपर टाइम हो गया। और नाइट में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कितना समय हो रहा है? 12:30। लेकिन सुबह डालूँगी मैं इसको। टाइम नहीं मिलता क्योंकि प्रभु का कल उत्सव है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है कल अपने प्रभु की, तो इसलिए तैयारी करनी है सुबह। तो सुबह मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। आप सब बहन भाई को खूब खूब मंगल बधाई। कल अपने श्री गोकुल जी में खूब भीड़ रहेगी और कुछ अपने वैष्णव लोग आते हैं, गुजराती, कुछ बाहर के लोग आते हैं, तो इसलिए बहुत मतलब चहल रहती है, बहुत भीड़ रहती है, अच्छा लगता है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ लौकिक टेंशनों की वजह से अपने इस त्यौहार को आप फीका मत पड़ने देना। खूब आप सबके ऊपर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे, गुरुजनों की कृपा बनी रहे। सबको खूब खूब मंगल बधाई। कल अपने गोकुल जी में बहुत एक अच्छा मतलब उत्सव का माहौल रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ आप लोगों को मैं रसखान समाधि, ताज बीबी की समाधि, इन सब के दर्शन करवाऊँ। लेकिन पहले मैं गोकुल जी की परिक्रमा डेली करती थी, मुझे बहुत आनंद आता था। लेकिन अब मैं बहुत बिजी हो गई हूँ क्योंकि सिलाई का कार्य है अपने यहाँ, तो बहुत करना पड़ता है, बिट्टू की जिम्मेदारी बहुत है, तो इसलिए अपन नहीं जा सकते हैं। पहले मैंने 1 साल डेली गोकुल जी की परिक्रमा करी थी और आनंद भी आता था बहुत ज़्यादा। और जब आदत हो जाती है ना, फिर हम नहीं जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अटपटा लगता है। तो इसलिए कल हम सबको मिलके अपने प्रभु का प्रकाट्य उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी अच्छी तरह से मनानी चाहिए। और प्रभु जो है ना, सही में हकीकत में तो सच्चे साथी तो हमारे हो ही हैं। ये जो लौकिक रिश्ते हैं ना, इनमें पढ़ के हम लोगों को आसक्ति नहीं रखनी है और आसक्ति प्रभु में ही रखनी है। और जो बताते हैं ना गुरुजन की, जैसे नाटक चलता है टीवी में, तो नाटक वो रियली थोड़ी होता है, वो तो नाटक होता है। तो नाटक के जैसा ही हमें रियल दिखाना है। बाकी मन जो है वो प्रभु में बनाना है और प्रभु में मन लगाना है। तो प्रभु में जब मन लग जाता है तो फिर जो हाथ है ना वो हमारे कुछ भी करें, लेकिन ध्यान हमारा प्रभु के श्री चरणों में ही रहता है, गुरु के श्री चरणों में ही रहता है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मतलब इस मन को प्रभुमय बना लें, सभी बहनों से, बेटियों से, सभी भाइयों से। अगर जो मेरा ये ब्लॉग है श्री यमुना जी 111, श्री यमुना जी ब्लॉग 111, आपको लगता हो कि ये हमारे लायक है तो आप मुझे सपोर्ट किया करें। और मैं किसी की कही सुनी बात नहीं इसमें डालती हूँ वीडियो, जो स्वयं मैंने अनुभव किया है, जो स्वयं मैंने जिया है संसार में, प्रभु में, वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट किया करें और आप सबका साथ और सबका विकास वही मायने रखता है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को बहुत सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत महापुरुष हैं और बहुत महापुरुष हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं भी उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट किया करें। आपको लगता हो कि हाँ मतलब मैंने ये कार्य अच्छा किया है, आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें। आप सब सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे बढ़ूँगी। तो कल वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं, इसी वजह से मैंने सोची कि मैं नाइट में बना लेती हूँ। आज मैंने जो मेरी ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह मैं कर रही थी, तो आज मैंने 11:30 बजे मशीन रख दी क्योंकि सुबह जल्दी जगना है। बाकी प्रभु के हाथ में है कि अपने हाथ में एक
ये जो उंगली हिलाना है ना, ये भी नहीं है। पत्ता एक हिलना, ये भी प्रभु के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। सुबह जगे ना जगे क्या भरोसा है, ज़िंदगी का साथ देती नहीं किसी का। तो इसलिए सबसे मेरी विनती है कि आप सब जो है अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, और जिम्मेदारी अपने घर की है वो भी उन्होंने दी है गुरुजनों ने, ठाकुर जी ने। ठाकुर जी गुरु हैं, गुरु ही ठाकुर जी हैं, वो अलग नहीं हैं, एक ही बात है। मैं कौन सी जाती हूँ, मैं भी नहीं जा पाती हूँ सत्संग में, लेकिन मैं उनका, मेरा मन जो है ना वो उनके श्री चरणों में रहता है। और दिखावा से कुछ नहीं होता, शरीर जाए और हम उनका निरादर करें। निरादर का मतलब कि सिर्फ ये दिखाना कि हम तो वार्ता जी में आ रहे हैं, और फिर उनको मतलब ठाकुर जी से अलग मानना। वो ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी से भी बढ़ के हैं गुरुजन हमारे लिए। सब चीज़ नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ आप सबका भाव बढ़े। मुझे ऐसा कुछ सपना भी आया था कि वल्लभ के जो लालन हैं वो सपने में कह रहे हैं कि मेरा एक ही, वो कह रहे हैं कि इसका हमें सुमन का बोझा ढोना पड़ेगा, क्योंकि ये साक्षात हमें ठाकुर जी समझ के बैठी है। अरे ठाकुर जी हैं, समझ के नहीं बैठे हैं, वो ठाकुर जी हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप सबका भाव बढ़े। वैसे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकट करे और रस जाए, क्योंकि अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है, और हकीकत में अपन लायक ही नहीं थे इसके। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही मतलब उन्होंने हमको अंगीकार किया और इस योग्य बनाया कि जो हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें। पुष्ट ठाकुर जी कोई साधारण नहीं हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि उन्होंने ठाकुर जी को हम वचन में हमारे संग बांध दिया है कि जैसी सेवा करें वैसी, जैसी भी सेवा करें उसी को अंगीकार करना, और जैसा रखें वैसा रहना। तो हम जब ठाकुर जी को सही ढंग से मतलब सेवा नहीं करते हैं, तो वो श्रम किसको पहुंचता है? वो उन्हीं को पहुंचता है, गुरुजनों को ही। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, गुरु की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि गुरु की भी मतलब गुरुजनों को भी एक साधारण मनुष्य समझ के गुरु की भी निंदा करते हैं, जबकि गुरुजनों की तो हम जितना भी इस जिह्वा से मतलब शब्द है ही नहीं कि हम उनका गुणगान कर सकें। वो इतना हमारा बोझा ढोते हैं, हकीकत में इस जिह्वा से मतलब बखान नहीं हो सकता है। ये शरीर भले ही ना जाए, लेकिन मन उन्हीं के श्री चरणों में रहता है। इसी वजह से आज उनकी कृपा से लौकिक छूटा, और ये जो आंसू भी आते हैं ना, ये भी एक आनंद के ही आते हैं कि मतलब वो बहुत खुशी की बात है कि उनकी कृपा से लौकिक छूटा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस मन के घोड़ों को रोक लो, और रोकने के बाद अपना जो सनातन है, अपने जो महापुरुष हैं, अपने जो गुरुजन हैं, उनकी आज्ञा का ईमानदारी से एक चीज़ का ऐसा संकल्प लेना है जो संकल्प तुम्हें जो प्रभु के ही मतलब रास्ते पर ले जाए। मैंने लिया था, आज से 4 साल पहले लिया था, मैंने संकल्प लिया था। मैंने 4 साल पहले, संसार कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बोला है कि जब हम प्रभु के होकर रह जाते हैं उस टाइम पे हमारी परीक्षाएं बहुत होती हैं, क्योंकि हम क्लास में नहीं बैठेंगे तो हम पास कैसे होंगे। तो हमें संसार की तरफ नहीं देखना है। और हकीकत में मैं आज, मेरा एक बच्चा है, मैं उसकी कसम खा के कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में।
4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा। कौन है अपना, इस देह के हैं ना। ठाकुर जी बेटा भगवान सबको ऐसा दे। थोड़ा सा यही है कि थोड़ा लौकिक में पढ़ के, और जब से वो पढ़ाई लिखाई के लिए गया है, थोड़ा गुरु की शरण है वो छूट गई है। पर कोई बात नहीं, मैं उसको यही कहती हूँ कि भले ही मतलब दूर रहे लेकिन कांटेक्ट में रहे, उनके श्री चरणों का ध्यान रखे अपने मन में। और क्योंकि उनसे दूर होना ही एक मतलब माया का प्रकोप है। उनसे दूर होके ही इंसान मतलब डूब सकता है। भले ही गुरु ये दिखाएं कि मतलब वो हमसे रुष्ट है, लेकिन कभी गुरु रुष्ट नहीं होते हैं, ये पक्की बात है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और मैं तो अपने गुरुजी के नेत्रों में मतलब जब देखती हूँ तो इतना कूट कूट के प्रेम भरा है हम लोगों के लिए। एक सच्चा प्रेम तो गुरु ही करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। ये संसारी तो शरीर को नोच नोच के खाने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरु स्वरूप को समझें, गुरु की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। और गुरु को आप क्या दे सकते हो, ये तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। अपने श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी तो वैसे भी साक्षात मतलब ठाकुर जी के अग्नि देवता के अवतार थे। लेकिन गोसाई जी कौन थे? गोसाई जी जो है वो तो विठलनाथ जी थे ना, प्रकट होके आए वो श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को अपने को अवतरित हुए। अब ये गुरु जी कौन है हमारे? ये उन्हीं के तो बालक हैं। तो हम तो साक्षात हमने द्वापर की लीलाएं ठाकुर जी की नहीं देखी, लेकिन आज जो हम लीला देख रहे हैं वो तो साक्षात देख रहे हैं। वही तो लीला हैं, वही तो ठाकुर जी हैं, वही तो ठाकुर जी के बालक हैं। कैसा भाव है ये वैष्णवों का कि वल्लभ को भी नहीं बकसते हैं, गुरुजनों को भी नहीं। ऐसे ऐसे दुष्ट हैं जो कि वल्लभ की भी निंदा करते हैं। अरे उसमें देखो फिल्म में भी देखो, उसमें महाराजा फिल्म में है। मुझे ऐसा लगता है कि काश ये जीवन, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा सुनने से पहले हमारे कान ही क्यों ना फट जाए। इतने अभद्र शब्द एक महापुरुषों के लिए, साक्षात ठाकुर जी के लिए मरने जैसी बात है। उन जज्जों को भी मैं अगर काश मैं कुछ कह सकती, लेकिन क्या कह सकती हूँ मैं, अपन कुछ करने लायक नहीं है। वल्लभ तो सर्वस्व हैं, सब कुछ करने लायक हैं, लेकिन उनकी क्या लीला है कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि ठाकुर जी की जो लीलाएं होती हैं ना वो अटपटी होती हैं, और वो जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं, कहीं ना कहीं हित के लिए करते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसा ना समझें कि मतलब मैं दुखी हूँ इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे इतना आज मैं आनंद की ज़िंदगी जी रही हूँ। और जो बच्चा माने तो भला, नहीं माने तो भला, लेकिन अपने आप को हमने गुरु की कृपा से निकाल लिया है, बस धन्य हो गए। चलो सबको आती हूँ नए ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब मंगल बधाई। मेरे इस ब्लॉग को आप सपोर्ट किया करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।